उसको भी था, श्रेष्ठ भी था, उसको भी करवाना था, कहता मुझे वो भी नहीं आता। तो इसमें हम लिखेंगे लेट √5 इज इक्वल टू, तुम a/b लिखना, where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0. फिर करते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। श्रेष्ठ को मैंने ऐसे कहा। मंडे को आपका टेस्ट है चैप्टर नंबर 2 का, सिर्फ पॉलिनोमियल्स का। 5 इज इक्वल टू p²/q², या आप लिखोगे p² इज इक्वल टू 5q²। ठीक है, चलो ये लिख दिया, which means p² is divisible by 5 और p is divisible by 5। समझ में आ गया? क्योंकि p² के फैक्टर्स में अगर हम देखते तो 5 आ रहा है, तो p² is divisible by 5 और p is divisible by 5, therefore p is equal to of the form 5k where k is any real number, non-zero real number। ठीक हो गया? तो यहां से हम लिख देंगे 5k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5q²। p की जगह 5k पुट कर दिया, 5k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5q², और यहां से आ गया 25k² इज इक्वल टू 5q², या 5k² इज इक्वल टू q²। ये आ गया ना, 2-3 लाइन से 3-4 स्टेप इसके बन जाएंगे, विच मीन्स q² इज डिविजिबल बाय 5। लिख लिया था वो पिछला सारा? मैंने सीधा लिखा, आप लाइन बाय लाइन लिखोगे इसको, स्टेप बाय स्टेप। ठीक हो गया? तो आपने लिखा q² इज डिविजिबल बाय 5 और q इज डिविजिबल बाय 5। This contradicts our assumption that कौन सी वाली, p and q are co-prime, hence our assumption is false, therefore √5 is irrational। बस जहां पर ये 5 है, √7 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, √2 भी आ सकता है, बिल्कुल सेम टू सेम हमें लिख देना है। और जो आपके साथ था वो समझ में आ गया, 3 + √5 कैसे लिखा आपने? वो तो मैंने वैसे मार्क्स दे दिए, इसको भी लिखोगे लेट दिस बी रैशनल वेयर p and q are co-prime integers and q is not equal to 0. So √5 is equal to p/q minus 3. √5 is equal to p minus 3q/q. अब यहाँ पर लिखेंगे since p and q are integers, therefore p minus 3q/q is a rational number। एक फ्रैक्शन बन जाएगी, तो ये रैशनल नंबर है ना? एंड √5 को ऑलरेडी आप प्रूव करके आ चुके हो पिछले वाले पार्ट में कि वो इरेशनल है, वेयर एज √5 इज इरेशनल। ठीक है, उसके बाद अब खुद एक्सप्लेन करना होता है रैशनल नंबर is not equal to rational, hence our assumption is false, assumption is contradictory, this contradicts our assumption। जो भी आपकी टीचर कह रही है प्लीज उसे वैसे लिख लो, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, मुझे नहीं है कि नहीं ऐसा ही लिखना है वैसा क्यों लिखना है, बिकॉज इतना तो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, मैथ्स है, कोई हम वहां पर टेक्निकली कुछ वो नहीं दे रहे हैं, आपका एक मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, जब बहुत टेक्निकल मैथ हो जाएगी आपके पास अपने आप ही आ जाएगी।
ये वाला जैसे बुक में लिखा हुआ है, therefore A and B have at least 2 as a common factor. This contradicts the fact that A and B have no common factors other than 1. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption. तो ये चीज अगर लिखनी है, if your teacher gets very technical कि नहीं ये लिखना है, तो ये बुक की लाइंस है, इससे ऊपर आपका कुछ नहीं हो सकता, मतलब कोई टीचर और गलत नहीं कर सकती इसके ऊपर। ठीक हो गया इतना? समझ में आ गया भैया? चलो अब मुझे आपको करवाना था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पूरा चैप्टर फिनिश करवाना है। लिखो, देखो बुक निकालो, लेट्स सी कोई क्वेश्चन रहता है कि नहीं इसमें। मंडे तो आपका टेस्ट हो जाएगा पॉलिनोमियल्स का, कल आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो इसकी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है क्वाड्रेटिक की वो करवाऊंगी। आपके कोई डाउट्स हैं आप मुझे वो पूछ सकते हो, एंड मंडे टेस्ट होगा। अगर टेस्ट 3:30 आकर दे सकते हो। हाँ क्या? नहीं वो तो है ही नहीं जब आपके सिलेबस में। मुझे पता है सबके स्कूल में लगूंगा, मुझे एपी करवाने, ट्रिग्नो भी सब करवा दूंगी, एपी करवाने तो मुझे एपी जल्दी खत्म भी हो जाएगा और समझ भी बहुत आया। नंबर्स का कॉन्सेप्ट है सारा, सब कैलकुलेशन बेस्ड है। ट्रायंगल्स में ना यहाँ पर सोते हैं जैसे एपी इज एबीसीडी है, मतलब आपके लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, एक तरह के सारे क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला है, एक एक्सरसाइज का दूसरी एक्सरसाइज का दूसरा फॉर्मूला, बस एपी खत्म। 2 फॉर्मूलाज गिनकर पूरे चैप्टर में है और पूरी एपी आपको आ जाएगी। चलो मैंने आपको ना नेचर ऑफ फ्रूट्स पेज 88 पर आ जाओ, एग्जांपल 16 करना है। पेज 88 एग्जांपल 16। फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x - 3 = 0। (2x² - 4x + 3 = 0। हो गया ना सॉल्व आपसे ये? So 2x² - 4x d is equal to -4 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, so 16 - 24 which is negative, so the given equation has no real roots। अब करना है एग्जांपल नंबर 17। A pole is to be erected A pole is to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter। एक सर्कुलर पार्क है, उसकी बाउंड्री पर एक पोल इरेक्ट करना है और उस पार्क की डायमीटर की लेंथ आपको दी हुई है, दैट इज 13 मीटर्स, इन सच अ वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू इट्स कौन हुआ? पोल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर ना उसने पूरा लिखा हुआ है, 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड स्टेट्स A and B on the boundary is 7 meters। डायमेट्रिकली ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? डायमीटर के 2 एंड पॉइंट्स, मतलब एक सर्कल है, एक बंदा A पे खड़ा है, दूसरा बंदा B पे खड़ा है। ठीक हो गया? तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट होता है कि डायमीटर के 2 एंड पॉइंट्स पे खड़े।
कॉर्ड नहीं, डायमीटर। तो सेंटर से पास करने वाली लाइन कोई भी होगी डायमेट्रिकली ऑपोजिट, मतलब हम 180 डिग्री के डिस्टेंस पे खड़े हैं। एग्जैक्ट, क्लियर हो गया इतना? तो उसने कहा है कि आपका इस पोल का डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट गेट्स व्हिच आर लोकेटेड ऑन द बाउंड्री। गेट्स जो है बाउंड्री पे, ऐसा नहीं कि ऐसे बैठे हैं या ऐसे कोई बाहर हो गया, ठीक हो गया? तो वो चीज नहीं है। दैट डिस्टेंस इज, दैट डिफरेंस इज 7 मीटर। इसका मतलब मैंने यहां से ए और पी को ज्वाइन किया, बी और पी को ज्वाइन किया। एपी और बीपी में आपस में डिफरेंस कितना है? 7 यूनिट्स। लेट द डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट ए इज इक्वल टू x मीटर्स, ठीक है? तो डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट बी, x माइनस 7 भी कर सकते हो, x प्लस 7 भी कर सकते हो। x माइनस 7, हाँ ठीक है, ठीक है। अगर तुमने x माइनस 7 लिया है, वैसे मैंने प्लस में सॉल्व करवाया, उससे भी कर सकते। फिगर इज नॉट ड्रॉन एज पर स्केल, ठीक हो गया? फिगर स्केल नहीं है, स्केल के साथ नहीं है, तो आप इसमें कॉरेस्पॉन्डिंगली फिगर को भी सही से ड्रॉ कर लिया करो। दिस इज x माइनस 7 मीटर। डिफरेंस है ना? आप x प्लस 7 भी कर सकते। देखो दो नंबर्स हैं 13 एंड 20, उनका डिफरेंस 7 है, ठीक है? 13 में 20 लाने के लिए 13 प्लस 7 करना होगा, ठीक है? अब 20 में से 13 लाने के लिए 20 माइनस 7 करना होगा। अगर आप x माइनस 7 कर रहे हो, मतलब आप x को बड़ा नंबर ले रहे हो, ठीक हो गया? लेकिन अगर मैं x में प्लस 7 कर रही हूँ तो मैं x को छोटा नंबर ले रही हूँ, डिफरेंस में। समझ में आया कि नहीं आया? उसने कहा x माइनस 7, दैट्स व्हाई आई टुक x माइनस 7। कुछ नहीं होगा, अगर एक आंसर आपके पास छोटा आना है, वो बड़ा नंबर आ जाए। ऐसा करो, एक बार इसको प्लस 7 लेकर देख लो और एक बार माइनस 7। साइड्स है x माइनस 7 एंड 13। अच्छा, इसमें हम क्या लगा सकते हैं? कैसे फाइंड करेंगे कि हम गेट इरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? ए बी क्या है? सर्कल की ए बी क्या है? डायमीटर। और उसके साथ हम इस एंगल के बारे में क्या कह सकते हैं? एंगल एपीबी राइट एंगल क्यों होगा? एंगल इन अ सेमी सर्कल। याद है कि नहीं? 9th हमारी, आपकी 10th ना यही होलिस्टिक्स वाली होकर चल रही है कि 8th भी याद रखो, 9th भी याद रखो, 10th भी याद रखो। सो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। बाय दिस रूल हम लिखेंगे इसमें एंगल इन अ सेमी सर्कल is a right angle. Therefore, angle APB is 90 degree. और फिर हम लेंगे ट्रायंगल APB में बाय पाइथागोरस रूल। समझ में आ गया? ये लिख लिया है ना? बाय पाइथागोरस थ्योरम। x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। यहीं पर देखो सेक्शन, ऐसे करके देखो, ठीक है? दोनों से देखो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। यहाँ पर आंसर एक नंबर आएगा, यहाँ पर काउंटर में दूसरा नंबर आ जाए, ठीक है? तुम इसको करोगे x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 169। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ पर पता क्या बनकर आ जाएगी इक्वेशन? x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया? हाँ, यहाँ पे बड़ा नंबर आंसर, छोटा नंबर आंसर आ जाएगा, यहाँ पे बड़ा नंबर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? दोनों के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 12 एंड 5। दोनों में फैक्टर्स होंगे 12 एंड 5। देखो यहाँ पर क्या आया? माइनस 12x प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ लिखोगे x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 5x में भी, ठीक है? 12 5 से 60 होता है ना। यहाँ पे तुम्हारे फैक्टर्स बनेंगे x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 5 और यहाँ बनेंगे x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5।
समझ में आ गया? तो देखो तुम्हारे पास यहाँ पर आंसर 12 आया, यहाँ पर आंसर क्या आ गया 5, दूसरा रिजेक्ट कर रहे हो। समझ में आ गया दोनों में फर्क क्या है? सक्षम। अब देखो तुम इस चीज को जल्दी समझ रहे हो ना, मैं नहीं छेड़ती इस चीज को कभी। आम नॉर्मल क्लास होगी ना, जहाँ पे एक दो बच्चे बैठे मुझे दिख रहे होंगे कि नहीं वो पिकअप करेंगे, तो मैं इस चीज को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, मैं डायरेक्टली x+7 करूंगी, और जो बोलता है उसको बोलूंगी तुम लिख कर आ लो, तुम्हें मैं अलग से समझा दूँ। बट मैं तुम्हें तीनों को समझा रही हूँ बिकॉज यू कैन पिक दिस थिंग वेरी वेल, बहुत जल्दी तुम पिक कर लोगे। एंड दिस इज व्हाट आई से, तुम स्कोर कर सकते हो, तुम सिर्फ अपनी नेग्लिजेंस की वजह से स्कोर नहीं कर रहे, आप थोड़े से लापरवाह हो। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस साथ में लेकर चलोगे, सितंबर में आपके 75 मार्क्स, सच में कह रही हूँ, कहीं नहीं गए। अबव 70 ठीक है, अबव 70 में खुश हो, सच में कह रही हूँ, लिख के कह रही हूँ 70 से अबव तेरे मार्क्स कहीं नहीं गए, तब खुश हो जाओगे। मैं सच में कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ तुम 78 79 तक पहुंचने वाले हो। हंस रहा है, थोड़ी सी देख ले, मेहनत कर ले, थोड़ी सी मेहनत कर ले, सिर्फ इतना सा कमिटमेंट ले ले, सितंबर तक देख लेना, तब तक मुझे दे दो कि मैम रोज जाकर मैं सेम काम रोज आधा घंटा 1 घंटा पढ़ना ही है। इतनी सी डेडिकेशन साथ में दे दो कि नहीं मैं कर लूंगा, तुम सच में कह रही हो तुम 80 में आ ही जाओ। ऐसे नहीं मैं दिमाग लगाती किसी पर, तनवर तुम्हें भी कह रही हूँ, नाम तो बड़े अच्छे से नहीं करवाया था मैम, तनवर है, कमर नहीं है ना, काम भी वैसा करो। चलो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 18, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालो, हेंस फाइंड द रूट्स। अब वो आपकी मर्जी है, इसमें एलसीएम लो या ना लो। पिछली क्लास में ना ये आया कि मैम इसमें हम एलसीएम ले या ना ले, लेना ना लेना ये ना मौके की बात होती है, समझने की बात होती है कि मेरी कैलकुलेशंस इजी हो रही है या टफ हो रही है। यहाँ कैलकुलेशंस इजी थी, हमने कर लिया। बाई चांस कैलकुलेशंस, अगर मैं आपको कहती हूँ फैक्टराइज, अब इसी क्वेश्चन को मैंने लिखा फैक्टराइज, तो जोर लगा लो तुम इसके फैक्टर्स नहीं बना पाओगे, है ना, नहीं सोच पाओगे। अब मैं यहाँ पर कहूंगी जी प्लीज एलसीएम ले लो, तो आपके फैक्टर्स साथ के साथ बन गए। समझ में आया? 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। तो फैक्टराइज करना है नहीं करना है, एलसीएम लेना है नहीं लेना है, कैलकुलेशंस को आसान करना वो हमारा उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। समटाइम्स आई टेक कि 1.7 को ले लो, 17/10 लो, और कभी कभी 3.2 3/2 को मैं 1.5 लेकर सॉल्व कर लेती हूँ। दैट इज ऑल माय कैलकुलेशंस कि मुझे किस काम में आसानी हो रही है, मैं वो काम करूँ। ठीक हो गया? तो यहाँ पर मैंने एलसीएम नहीं लिया, डी की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ पर फैक्टराइज में मैंने एलसीएम लिया, मुझे वहां पर करना आसान हो गया। 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। होता क्या है कि मैं एक चीज कहती हूँ आसान हो जाएगी, आप उसी चीज पे चलते हो और कहते हो नहीं नहीं इसमें तो एलसीएम लेना आसान नहीं रहा। तो दैट इज ऑल एज पर सिचुएशन। एक्सरसाइज 4.4 1 और 2 हो गए थे क्वेश्चंस, है ना? थर्ड क्वेश्चन पे स्टार्ट करो। Exercise 4.4, question number 3. सीरियसली टेस्ट को दे दो, आपके मार्क्स यहाँ पे आने शुरू हो गए ना, तो अपने आप आपको लगेगा कि हमें आ रहा है, कॉन्फिडेंस भी तभी आए। मंडे को डेट क्या होगी? आज 3rd 4th 5th 6th होगी। फाइल लिख दिया हो गया। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice the breadth?
एंड एरिया दिया हुआ है उसमें 800 स्क्वायर मीटर्स। अगर रेक्टेंगल है तो उसकी एक लेंथ और ब्रेड्थ होगी, तो वो कहता है कि गिवन डायमेंशंस, ऐसा कोई रेक्टेंगल ड्रॉ हो सकता है जिसका एरिया हो 800 और जिसकी लेंथ हो ट्वाइस द ब्रेड्थ। सो लेट द ब्रेड्थ is equal to x meters, therefore the length is equal to 2x meters. According to the question, area आपको दिया हुआ है as 800, तो x into 2x is equal to 800, 2x square is equal to 800, x square is equal to 400. तो इसको आप डायरेक्टली सॉल्व करते हो, x is equal to plus minus 20. 20 चल जाएगा, minus 20 will be rejected. तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 20 एंड दैट इज माय राइट आंसर। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन पूछा था इज इट पॉसिबल, तो आप क्या कहोगे यस और नो? यस, दिस इज पॉसिबल। और डायमेंशंस क्या हो जाएंगे हमारे पास 40 एंड 20। बेसिकली वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट से सिखा रहा है। ठीक हो गया कि डीज में निकालते आपकी इक्वेशन बनती x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, तो आप d निकालते b स्क्वायर, b तो है नहीं, 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 400, तो ये 1600 आ गया। हाँ नहीं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ गया इसमें, d इज 1600। ठीक हो गया, तो इसमें आप लिखते हैं d इज पॉजिटिव, हेंस दिस इज पॉसिबल, क्योंकि फैक्टर्स होके दो नंबर्स मेरे पास आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि x की दो वैल्यूज पॉसिबली मेरे पास आ जाएंगी, d अगर एग्जिस्ट करता है, रूट्स एग्जिस्ट करती। ठीक हो गया इतना? d इज पॉजिटिव मोर देन 0, देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट, हेंस दिस इज पॉसिबल। एंड व्हाट आर दोस रूट्स, व्हाट आर दोस साइड्स, लेंथ एंड ब्रेड्थ की डायमेंशन, तो आप वो सॉल्व करके निकालोगे 20 एंड 40। क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊं आगे? अब देखो ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इन द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. Let the age of friend 1 is equal to x years. Age of friend 2 is equal to y years. x plus y किसके इक्वल दे दिया 20. 4 years ago, तो प्रेजेंट, हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ, प्रेजेंट एज ऑफ, अगर वो समझ में आता है तो ठीक है, अगर दो नहीं लेने वेरिएबल्स कर दो 20 माइनस एक्स, सबको समझ में आ जाएगा ना? प्रेजेंट एज ऑफ फ्रेंड 1 इज इक्वल टू 4 years ago है, x माइनस 4। ठीक है, sorry, 4 years ago, age of friend 1 and age of friend 2. So 20 minus x minus 4, which is equal to 16 minus x years. Now the question says that 4 years ago, the product of their ages was 48. हो गया इतना? x minus 4 into 16 minus x. इसको सॉल्व करोगे 16x minus 64 minus x square plus 4x is equal to 4 कॉमन लेकर थ्रू आउट, नहीं 4 कॉमन कैसे कट हो जाएगा, आप x स्क्वायर है तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x। नहीं, x के पास कहाँ है 4, इस x के पास 4 नहीं है, तो हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनकर आ गई। पहले आप कोशिश करते हो इसको स्प्लिट करने की। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0, इसको आप स्प्लिट करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा, तो फिर आप क्या करते हो, इसमें d निकालते हो, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, 400 माइनस 448 माइनस 48, d लेस देन 0, तो हम क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, सो देयरफॉर नॉट पॉसिबल। ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है।
जैसे HCF और LCM में पॉसिबल नहीं था, ऐसे ही कि ऐसे कोई दो नंबर्स नहीं है जिनका सम 20 हो और जिनको 4 से अगर हम कम कर दें, दोनों नंबर्स को 4 इयर्स से कम कर दें, उनको प्रोडक्ट को हम 48 नहीं बना सकते। क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Is it possible to draw a rectangular path of perimeter 80 meters and area 400 square meters? कि कोई ऐसा रेक्टेंगुलर पाथ जिसका पेरीमीटर कितना हो 80 मीटर्स और एरिया कितना हो 400 स्क्वायर मीटर्स। तो ऐसा कुछ ड्रॉ हो सकता है। अगर रेक्टेंगल की बात करें तो दो ही डायमेंशन आती हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट द लेंथ बी इक्वल टू x मीटर्स और इसमें आप ब्रेड्थ लेनी पड़ेगी, है ना। इसमें पूरा लिखोगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज x मीटर्स, y मीटर्स। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो 2 into x plus y is equal to 80। x plus y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 40। और एरिया कहा हुआ है, तो आपने कहा xy is equal to 400, x into 40 minus x is equal to 400। यही आया, इसमें से वैल्यू पुट कर दी, सब्स्टिट्यूट। एक रूल और होता है, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशन, आपको सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट दे दिया और एक सम में है तो सब्स्टिट्यूट ही करना है, ठीक है। तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, या फिर आ गया x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। जब इसको फैक्टराइज किया या आपने d निकाला, d इक्वल टू 0 आएगा, therefore the equation has equal roots। yes it is possible, जब आप लिखोगे yes equal to yes it's possible, और आपके x माइनस 20 का होल स्क्वायर बन जाएगा, x की a की वैल्यू आएगी 20, है ना। अच्छा, तो लेंथ क्या हो गई, x की वैल्यू ली थी, लेंथ आ गई 20 मीटर्स। ब्रेड्थ क्या हो गई 40 माइनस 20, ये भी आ गया 20 मीटर। तो ये क्या बना स्क्वायर। अब उसने कहा है रेक्टेंगुलर पार्ट, तो हमारा तो स्क्वायर बन रहा है। तो इज इट पॉसिबल, yes because every square is also a rectangle। A square fulfills all the requirements of a rectangle, so every square is also a rectangle, so hence it is possible। स्क्वायर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे समझाती हूँ कि एक जगह रेक्टेंगल बैठा है, एक जगह स्क्वायर, एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड कंपेयरिंग देयर फीचर्स। तो रेक्टेंगल कहता है माय ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर आल्सो सेज माय ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल विल से माय ईच एंगल इज 90 डिग्री, स्क्वायर विल से आई आल्सो हैव एंगल 90 डिग्री। रेक्टेंगल विल से माय डायगोनल्स आर इक्वल, स्क्वायर कहता है मेरे पास भी वो सब है, माय डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मेरे भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। द मोमेंट स्क्वायर विल नाउ से माय एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल जो उसके पास वो प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए स्क्वायर तो रेक्टेंगल बन सकता है, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं बन सकता। नेक्स्ट विल से माय डायगोनल्स आर एट 90 डिग्री, स्क्वायर रेक्टेंगल फिर से करेगा जो कि मेरे पास वो चीज नहीं है, मेरे पास वो दो फीचर्स नहीं है, इसलिए मेरी मतलब आई एम लोअर लेवल पे हूँ मैं आपका, मैं लोअर मॉडल हूँ तो अपर मॉडल। समझ में आ गया। हाँ।
ठीक हो गया इतना? चलो एक क्वेश्चन मैंने करवाया था क्लास में, लिखो ये ना आपका, अब आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस माइट कम, आएगा या नहीं आएगा ये आपको थोड़ा सा चीज सिखा देगा कि हमें क्वेश्चंस करने कैसे। आपको ये दो इक्वेशंस दी हुई है, इस पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3y इक्वल्स टू 0 एंड 6y माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 फॉर x मोर देन इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, हाँ ये ना क्वेश्चंस अब मैं नहीं बोलती हूँ कि ये आएगा या नहीं आएगा, बिकॉज मोमेंट आज से नहीं आएगा वो नेक्स्ट पेपर में आ जाता। ठीक है, मैं बड़ी कन्विक्शन से बोलती हूँ, मैं बड़ी कन्विक्शन से बोलती हूँ कि पेपर में नहीं आएगा और वो आ जाता है। तो इसमें करना क्या है हमें, देखो यहां से y की वैल्यू निकालो। एक चीज पल्ले, मतलब एक रूल जो आपने याद रखना है, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशन। अगर मेरे पास है तो वो क्वेश्चन सॉल्वेबल, समझ में आ गया? जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस। यहाँ दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं एक्स एंड वाई, दो इक्वेशंस है, तो आपको अगर स्क्वायर कुछ दिख रहे हैं तो आपको सब्स्टिट्यूट ही करना है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3y, या y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 3, पुट इट हियर। ये भी कर सकते हो, यहां से y की वैल्यू उठाकर यहां डाल दो, वो भी कर सकते हो। दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों ही एक चीज है। समझ में आ गया? आइदर वे जैसे मर्जी पुट कर लो, मैं इस चीज को ही पुट कर देती हूँ। पुट y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 डिवाइड बाय 6 इन द अदर इक्वेशन। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 6x स्क्वायर, हाँ 5/2। ठीक है, इस 3 को कट करना है, इस 3 को मत कट कर देना, अंदर वाले को नहीं करना, इसलिए मैं कट नहीं कर रही थी। पिछली क्लास में मुझे किसी ने कहा कि मैम इसको कट कर सकते हैं, मैंने कहा नहीं इसको नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिमाग में फिटेड था। कहती नहीं मैम जो बाहर है, मैं कहा बिल्कुल उसको कर सकते हो, बट क्योंकि आपका रिकॉर्ड इतना अच्छा है आप उसको भी कट कर देते हो। सच में आपके मैथ्स के डाउट्स इतने कैसे हिले हुए हैं कैलकुलेशन में, एक अच्छे से अच्छे बच्चे के भी हो कैसे जाता है? मतलब हाउ कैन यू कट दिस वन? दिस इज इनसेन, एक्चुअली दिस इज सिन कि तुम मैथ्स में ये चीज कट कर रहे हो। टीचर्स ने नहीं सिखाया हुआ था कि ऐसे कट नहीं करते हैं, गलतियां बार बार मार्क नहीं करते थे आपकी। मेरे पास मतलब हर साल एक बच्चा आता है जिसमें प्रोमिनेंटली जो ये मिस्टेक करता ही है कि मैम ये 5 है, ये 10 है, ये कट जाएगा। जबकि 8th में एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको दिखाया गया कि ये नहीं कट सकता। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। x निकाला यहाँ से 2x माइनस 5 प्लस 1 निकाला 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 5/2। दो वैल्यूज आ गई, एक -1 एक 5/2। तो आपको निकालने क्या थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ y कहा था। तो अब हम क्या करेंगे, x तो हमने निकाल लिया, इन दोनों x के लिए हम कॉरेस्पॉन्डिंगली y निकालेंगे। इफ x is -1, x is 5/2, y को आपने लिखा था 3x प्लस 5/6, y को यहाँ भी लिखा था 3x प्लस 5/6। बड़े ध्यान से काम करना है, 3 इंटू -1 प्लस 5/6, तो y इज इक्वल टू यहाँ आ गया 1/3। तुम जितने आसानी से काम करते हो ना, यहाँ बैठकर घर जाकर भी पढ़ लिया करो बच्चों। माइनस प्लस 5 नहीं होगा तो क्या आएगा? कौन सी वाली में पुट किया? x माइनस 3y में पुट किया। -1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, -3y इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 3y। जिसमें मर्जी पुट करना, अगर हमारी कैलकुलेशन सही है ना तो वो जैसे मर्जी पुट करके आंसर से क्या आएगा, शर्ते आपने काम सही से मतलब उसमें ना कहो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो मैं आपको जरूर करवाऊंगी वो आपके टर्म 2 के फाइनल पेपर में आया था,
और उसकी हिस्ट्री ये थी कि डे बिफोर अ गर्ल आस्क्ड मैम ये क्वेश्चन आएगा एंड व्हाट शी मेंट वाज कि इसकी इक्वेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है और लंबा सा क्वेश्चन बन जाता है। एग्जाम्पलर का ये आपके, मैंने कहा इतनी लंबी कैलकुलेशन वाला नहीं आना चाहिए। वो क्वेश्चन तो नहीं आया लेकिन उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आ गया। ठीक है, मैंने कहा था तुमसे इक्वेशन बन गई थी, इक्वेशन पूरी बन गई थी, बस ये लास्ट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो समझ नहीं आया था। तो दैट इज वन थिंग। मैं कह रही हूँ कि आपका जो 9th 10th अब तक चल रहा है ना, 10th कह रहा है अपना 8th 9th 10th तीनों साल मैथ्स के याद रखो, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। ये क्वेश्चन 9th में नहीं किया लेकिन 8th में आपने अपनी बुक्स में किया हुआ है और मेंसुरेशन में किया, जो सरफेस एरियाज निकाले थे, एरियाज निकाले थे तब किया है हमने। देखो कौन सा क्वेश्चन था, मेंसुरेशन में थे ना, हाँ एरिया वाला क्वेश्चन था। फॉर्मूलाज तो थे लेकिन जो मैं क्वेश्चन कह रही हूँ वो था कि नहीं था, तुम्हें क्या पता है? हाँ तभी बता रही, इन द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन, देखो तभी तो कह रही हूँ ना, इन द सेंटर ऑफ, तभी ये हाल है तुम्हारा। और तुम लोग कहते हो कि एक महीना आकर हम ठीक हो जाए। कहाँ पे थे इससे पहले? खुद पढ़े थे घर पे कि किसने पढ़ाया था, ट्यूशन लगाई थी कहीं पर? और 9th में क्या नाम है मैम का? कौन सी? हाँ हरजीत। क्या उनका ग्रुप था 10th का पूरा की 9th का की मिक्स थे? 10th और 9th कैसे मिक्स हो जाती है? मुझे भी टैलेंट, पर फिर भी तभी तुम्हारा ये हाल हो गया। सर ने 10th को ध्यान दिया होगा, 9th को ऐसे ही कर लेते हो गए ना। आप 9th और 10th को नहीं मिक्स कर सकते। इनफैक्ट 9th और 10th क्या 8th भी नहीं मिक्स हो सकती जितना है। सो दैट द एरिया ऑफ ग्रास सराउंडिंग, ये कल मैं आपको प्रिंट आउट इसका करके दे दूंगी, सराउंडिंग द पॉन्ड would be, find the length and breadth of pond। हाँ जी, find the length and breadth of the pond। लिख लो इस क्वेश्चन को। In the center of a rectangular lawn of dimensions 50 by 40, a rectangular pond is to be constructed so that the area of the grass, lawn है तो उसमें एरिया ग्रास लगी होगी, और अगर आपने पॉन्ड बना दिया तो वो सारा पानी वाला एरिया आ गया है ना। तो जो बाकी बचा एरिया उसमें ग्रास ही होगी ना, उसमें ग्रास होगी सारी। So that the area of the grass surrounding the pond would be 1184 square meters। Find the length and breadth of the pond। इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर लॉन है, उसके बिल्कुल सेंटर में आपने एक पॉन्ड कंस्ट्रक्ट किया है, सो दैट बिल्कुल सेंटर में, और आपको यहाँ पर दिया हुआ है 50 और ये दिया हुआ है 40। प्लीज टेक द डायमेंशंस अलोंगसाइड 50 मीटर्स 40 मीटर्स, और ये हमारा पॉन्ड है, इसका एरिया दिया है 1184 स्क्वायर मीटर्स। लॉन कहाँ पर है? यहाँ। हाँ जी, हाँ तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ द लॉन आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ द लॉन कैसे निकालोगे? हाँ पॉन्ड माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? लॉन ग्रास का एरिया आ जाएगा। उससे क्या होगा? अच्छा इसको x ले लो, इसको y ले लो, ठीक है। नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल आगे सोचो क्या कर सकते हैं। x into y is 118, ठीक है। इस केस में हम क्या करते हैं? जैसे इसमें पता क्या करते हैं, ये वाला केस क्या होता है, आपने कहा ना इन द सेंटर, तो जितना डिस्टेंस यहाँ से है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से, जितना डिस्टेंस यहाँ से है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से। इसे बोलते हैं विड्थ ऑफ द लेन। याद होगा, जैसे एक पेवमेंट बनाते हैं चारों तरफ तो एक विड्थ होती है,
तो लेट द विड्थ ऑफ द लॉन, लेट द विड्थ ऑफ द लॉन इज इक्वल टू x मीटर्स। समझ में आ गया मैं क्या कर रही हूँ इसमें? आपकी ये डायमेंशन को मैंने x मीटर ले लिया। एरिया ऑफ द ग्रास है ये, एरिया ऑफ द पॉन्ड नहीं है, ये आपका पानी था, ग्रास का एरिया है 1184। ठीक हो गया। लेट द विड्थ ऑफ द लॉन बी x मीटर्स, है ना। देखो ये लॉन का एरिया कैसे निकलेगा? आउटर रेक्टेंगल माइनस इनर रेक्टेंगल। ठीक है, अब मुझे बताओ आउटर में डायमेंशन है 50 मीटर्स, तो जो ये पॉन्ड है, लेट मी से PQRS, कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ PQ? 50 माइनस, बस यही चीज थी जो आपको ध्यान रखनी थी। याद आ गया? 8th में क्वेश्चन है ये, 50 माइनस 2x। नहीं, NCERT में भी लेंथ ऑफ पॉन्ड इज इक्वल टू 50 माइनस 2x, बस इसमें 2x माइनस होता है। एंड ब्रेड्थ ऑफ पॉन्ड क्या हो जाएगा? 40। DAV की बुक में भी है, NCERT में भी पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज में ही है। हाँ ठीक है, 40 माइनस 2x। तो अब आपके पास क्या आ गया? एरिया ऑफ लॉन इज इक्वल टू आउटर रेक्टेंगल माइनस, हाँ जी, एरिया ऑफ द लॉन आपको दिया हुआ है 1184, आउटर रेक्टेंगल का एरिया है 550 इंटू 40, इनर का है 50 माइनस 2x इंटू 40 माइनस 2x। बस जो आप इक्वेशंस फॉर्म कर रहे थे वही सब है, बट इन अ डिफरेंट वे ऑल टुगेदर। आपके पास देखो, सबके पास ये था कि हमारा पॉन्ड का एरिया ये आ गया जी, हमने माइनस कर दिया, पॉन्ड का एरिया आ गया, लेकिन उसको यूज कैसे करोगे? फिर आपने कहा x और y ले लिया, x और y को रिलेट करने का मतलब है इन द सेंटर का हुआ है ना, इसका मतलब वो चारों तरफ से उसका डिस्टेंस इक्वल है, बिल्कुल बीचों बीच हमने सिमेट्री में ड्रॉ किया। इसको आप सॉल्व करते हैं। 1184 इज इक्वल टू 2000 माइनस 50 माइनस 2x, 40 माइनस 2x। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 50 माइनस 2x इंटू 40 माइनस 2x इज इक्वल टू 2000 माइनस 1184। तो 2 कॉमन ले लिया, 25 माइनस x इंटू 2 यहां से कॉमन ले लिया, 20 माइनस x इज इक्वल टू 816। तो 25 माइनस x, अभी मैंने कैलकुलेशंस किए हैं, आपको ऐसे नहीं करना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, वो कर लो। बस इससे थोड़ा सा काम आपका आसान हो गया है, 204 आ जाए। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होकर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 500 माइनस 204 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 296 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करना है बस। तो मैं हमेशा कहती हूँ 296 के फैक्टर्स किए तो 4 से हो जाता है, ये 4 इंटू 74 आए, 4 इंटू 2 इंटू 37, 17 लिख दिया मैंने। हाँ जी, बन गए फैक्टर्स। 4 इंटू 2 इंटू 37 बन गया ना। क्या फैक्टर्स बने? -8 एंड -37। तो एक्स स्क्वायर माइनस 37x माइनस 8x प्लस 296 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, यहाँ से 8 कॉमन लिया, तो x की वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू आ गई 37। दो वैल्यूज आ गई, कौन सी पॉसिबल है कौन सी नहीं? दोनों पॉसिबल है। आपने निकालना क्या था? रेक्टेंगल, उसकी पॉन्ड की डायमेंशंस। पॉन्ड की डायमेंशंस क्या दी हुई है? ये अगर तुम 37 पुट करते हो तो क्या हो जाएगा? 74 बन गया, माइनस करोगे 50 माइनस 74, 40 माइनस 74, 37 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये फर्दर जाकर
हमारी डायमेंशंस को नेगेटिव कर देती है। ठीक हो गया? डायमेंशन तो नेगेटिव हो गई ना, एरिया पॉजिटिव हो गया, लेकिन डायमेंशन तुम क्या बना सकते हो, -34 बनाओ लेंथ, ये बना सकते हैं ना। तुम मतलब क्या कर रहे हो, इन अ वे तुम कह रहे हो कि मैंने एक ये रेक्टेंगल लिया, ये डायमेंशन है इसकी 50/40, तुमने यहां से भी 37 छोड़ दिया, यहां से भी 37 छोड़, हो सकता है? नहीं, हो ही नहीं सकता बेटा, यहाँ से 37 छोड़ दिया, यहाँ से 37 छोड़ दिया, आप पॉइंट बनाओ। दिस इज, जैसे वो कहते हैं ना, ये वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे, वो आता नहीं था, मैसेज आया था, एंड ऑब्वियसली दिस इज अ प्रैक्टिकल सिचुएशन, जब ये पॉइंट्स कंस्ट्रक्ट होते हैं या फिर जब ये फ्लाईओवर बनते हैं, इनके पीछे क्या है, सारी स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर ही होता है। स्ट्रक्चर में आर्किटेक्चर है, कितना भारे उठा सकता है, कितना नहीं, कितनी हाइट है, कितना टिल्ट देना है। बिल्कुल स्टीप क्यों नहीं कर दिया, इतना स्टीप दिया कि कल से कोई भारी व्हीकल भी आता है तो आप स्लिप ना जाओ, पीछे स्लिप ना करो, आपकी कार की इतनी स्पीड होगी, एट अ टाइम कितना व्हीकल आ सकता है। दिस इज ऑल योर मैथ्स, दिस इज ऑल दीज कैलकुलेशंस, ये आती होंगी, ये समझ में आएगा तभी आगे तो आप करवा पाओ। ठीक है, तो अब ये आ गया हमारे पास। हाँ, तो अब हम निकालेंगे, हाँ बंद करो ना, मैं अभी तुम्हारा करती हूँ, कहा है मैंने बंद करो, 10 मिनट लेट भी आई हूँ मैं, चिंता मत करो। देखो अब लेंथ ऑफ द पॉन्ड, बड़े स्टाइल से बंद करा था, 50, हाँ इतना तो मैं डेडिकेटेड हूँ अपने काम को लेकर, कि अगर मैं लेट आई हूँ तो मैं एक्नॉलेज करती हूँ और मैं इतना टाइम आपको देती हूँ। ठीक है, एक चीज जो मुझे नहीं पसंद है वो किसी से सुनना, मैम आप लेट आई हो, मुझे पता है मैं लेट आई हूँ, बट मैं आपको उतना काउंटर में टाइम भी दूंगी। मैम आपने छुट्टी मारी, मुझे पता है मैंने छुट्टी मारी है, मैं काउंटर में आपको क्लास भी देती हूँ, हाँ संडे को। ठीक है, तो दिस इज द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड। ये सच में आपका सेशन 2 में, टर्म 2 में पेपर था, लास्ट सेशन।